आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी, पीएचडी, जेएससी, प्रोक्ता, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट, जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और सुबह के 5 बज चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रतिदिन की बात आज भी मैं आपके बीच लेकर के उपस्थित हूँ हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी 50। और आज की प्रश्नोत्तरी 50 को प्रारंभ करने से पूर्व देखेंगे आज का मॉर्निंग कोट्स। और आज का बड़ा प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स है कि एक शिक्षक को जब ज्ञानी होने का अभिमान हो जाता है तो वह पतन की तरफ अग्रसर हो जाता है, क्योंकि जब तक आप सीखते और सिखाते रहेंगे तब तक आप अपने दायित्व का निर्वहन सही करेंगे। और जिस दिन आपको मैं हो गया वह मैं आपको नुकसान में ले जाएगा। तो साथियों, इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करते हैं साहित्य प्रश्नोत्तरी 50 और देखते हैं प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न। हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति कौन थे? हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति मदन मोहन मालवीय थे। 1910 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, प्रजा ही रहने दो नाटक के नाटककार कौन हैं? प्रजा ही रहने दो नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो गिरिराज किशोर द्वारा लिखा गया यह नाटक 1977 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि महीप, नीलिमा, इलाचंद्र जोशी की किस उपन्यास के पात्र हैं? महीप और नीलिमा इलाचंद्र जोशी द्वारा लिखे गए निर्वासित उपन्यास के पात्र हैं। 1946 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि जीप पर सवार इल्लियां किसकी हास्य व्यंग रचना है? जीप पर सवार इल्लियां हास्य व्यंग रचना के रचनाकार शरद जोशी हैं। कौन है? शरद जोशी द्वारा लिखी गई यह रचना है जीप पर सवार इल्लियां। पथ की खोज उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं? पथ की खोज उपन्यास डॉक्टर देवराज द्वारा लिखा गया 1951 ईस्वी का उपन्यास है। 1951 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि हिंदी कोविद रत्नमाला इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी कोविद रत्नमाला इतिहास ग्रंथ के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा लिखा गया हिंदी कोविद रत्नमाला 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। इसका पहला भाग प्रकाशित हुआ था 1909 ईस्वी में। वहीं दूसरा भाग इसका प्रकाशित हुआ था 1914 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि पंडित और पंडितानी कहानी के कहानीकार कौन है? पंडित और पंडितानी कहानी गिरिजा दत्त वाजपेयी द्वारा लिखी गई 1903 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि विद्यापति को रस का सिद्ध वाक्य कवि किसने कहा है? विद्यापति को रस का सिद्ध वाक्य कवि कहने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा के प्रथम काव्य संकलन निहार की भूमिका 1930 ईस्वी में किसने लिखी थी? महादेवी वर्मा द्वारा प्रकाशित पहला काव्य संकलन निहार उनका जो है, इसकी भूमिका लिखने वाले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। अगला प्रश्न संख्या 10 है कि छिताई वार्ता के रचनाकार कौन है? छिताई वार्ता किसकी रचना है? छिताई वार्ता नारायण दास की रचना है और इसके रचना काल 1590 ईस्वी इसका रचना काल है। छिताई वार्ता का प्रकाशन काल रचना काल 1590 ईस्वी और लेखक इसके नारायण दास हैं। अगला प्रश्न है कि सिंहासन खाली है का प्रकाशन वर्ष क्या है? सिंहासन खाली है यह कृति सुशील कुमार सिंह द्वारा लिखी गई रचना है और इस रचना का प्रकाशन वर्ष 1974 ईस्वी है। 1974 ईस्वी का प्रकाशित सिंहासन खाली है ग्रंथ है। अगला प्रश्न, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह कथन किसका है? मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न है कि लोक ऋण उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? लोक ऋण उपन्यास के उपन्यासकार विवेकी राय हैं। विवेकी राय द्वारा लिखा गया यह उपन्यास
1977 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि उत्तर रामचरितम के किस अंक को छाया अंक कहा जाता है? उत्तर रामचरितम का तीसरा अंक जो है यह छाया अंक नाम से भी छाया अंक कहा जाता है। अगला प्रश्न, अम्बपाल नाटक के नाटककार कौन है? अम्बपाल नाटक के नाटककार आपको बताना है। जवाब हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि आचार्य कुंतक किस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो आचार्य कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राकृत का पाणिनि किस कवि को कहा जाता है? प्राकृत के पाणिनि से प्रसिद्ध हेमचंद्र जी हैं। हेम शब्दानुशासन इनका व्याकरण का प्राकृत ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि केसर कस्तूरी कहानी के कहानीकार कौन है? केसर कस्तूरी कहानी शिव मूर्ति की कहानी है। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना कौन सी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना काव्य में रहस्यवाद 1929 ईस्वी की प्रकाशित कृति है। अगला प्रश्न है कि मोहन राकेश का प्रथम नाटक कौन सा है? मोहन राकेश द्वारा पहला नाटक आषाढ़ का एक दिन है। अगला प्रश्न है कि ब्रज भाषा साहित्य का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? तो ब्रज भाषा साहित्य का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ प्रद्युमन चरित है, सुधीर अग्रवाल द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न है कि टुकड़े टुकड़े दास्तान आत्मकथा का प्रकाशन काल क्या है? टुकड़े टुकड़े दास्तान आत्मकथा किस प्रकाशन काल बताना है आपको। अमृतलाल नागर द्वारा लिखी गई यह रचना 1986 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है, यह कथन किसका है? पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है, यह रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है। अगला प्रश्न है कि श्यामा स्वप्न के रचयिता कौन है? श्यामा स्वप्न कृति का रचनाकार जगमोहन सिंह है। 1888 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि लंदन की एक रात कहानी के कहानीकार कौन है? लंदन की एक रात कहानी निर्मल वर्मा द्वारा लिखी गई कहानी है। वात्सल्य को 10वां रस किसने स्वीकार किया है? वात्सल्य को 10वां रस स्वीकार करने वाले आचार्य विश्वनाथ हैं। अगला प्रश्न है कि आवाजों के घेरे में गजल संग्रह के रचनाकार कौन है? आवाजों के घेरे में गजल संग्रह दुष्यंत कुमार द्वारा लिखा गया गजल संग्रह है। अगला प्रश्न है कि सौदामिनी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? सौदामिनी उपन्यास राधाचरण गोस्वामी द्वारा लिखा गया 1893 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि महारानी दुर्गावती उपन्यास के लेखक कौन है? महारानी दुर्गावती उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखा गया 1964 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि वयम रक्षामा उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? वयम रक्षामा उपन्यास चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखा गया 1955 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि अंधेरे बंद कमरे उपन्यास के लेखक कौन है? तो अंधेरे बंद कमरे उपन्यास मोहन राकेश द्वारा लिखा गया 1961 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 32 है कि कवि प्रिया के रचनाकार कौन है? कवि प्रिया केशव दास की रचना है। 1601 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि केदारनाथ सिंह को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? केदारनाथ को अकाल में सारस कृति के लिए 1989 ईस्वी में साहित्य अकादमी सम्मान से पुरस्कृत किया गया। अगला प्रश्न है त्रिशंकु व्यंग नाटक के रचनाकार कौन है? त्रिशंकु व्यंग नाटक बृजमोहन शाह द्वारा लिखा गया 1973 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है पर्दे की रानी उपन्यास के लेखक कौन है? पर्दे की रानी उपन्यास लीलाचंद्र जोशी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली का कलंक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो दिल्ली का कलंक उपन्यास ऋषभ चरण जैन द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि भारत सौभाग्य नाटक के नाटककार कौन है? भारत सौभाग्य नाटक बद्री नारायण चौधरी द्वारा लिखा गया नाटक है। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई सोजे वतन कृति 1865 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि
अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी। अगला प्रश्न, हर्षकृत नैषधि चरितम का अनुवाद ब्रज भाषा में नैषध काव्य से किसने किया है? ब्रज भाषा में गुमान मिश्र ने नैषधि चरितम का अनुवाद नैषध काव्य से किया है। अगला प्रश्न है कि सच्ची सीधी बात उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? सच्ची सीधी बात उपन्यास 1968 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है, जिसके लेखक भगवती चरण वर्मा हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा गीत नाट्य कौन सा है? हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा गीत नाट्य भारत जननी है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण का प्रकाशन कब हुआ? जवाब हो जाएगा 1983 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि संशय की एक रात किसकी रचना है? संशय की एक रात नरेश मेहता द्वारा लिखी गई 1962 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि कमला जयशंकर प्रसाद के किस कृति की पात्र है? कमला जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए प्रलय की छाया कृति की पात्र है। अगला प्रश्न है कि रीतकालीन कवि बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा है? तो रीतकालीन कवि बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी कहने वाले पद्म सिंह शर्मा हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार कौन है? उत्तरायण महाकाव्य राम कुमार वर्मा द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि पानी बीच मीन प्यासी आत्मकथा के लेखक कौन है? पानी बीच मीन प्यासी आत्मकथा 2011 ईस्वी की प्रकाशित रचना है, मिथिलेश्वर द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि सियाराम शरण गुप्त किस कवि के अनुज थे? सियाराम शरण गुप्त राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के अनुज थे। अगला प्रश्न है कि सात नदियां एक समुंदर उपन्यास की लेखिका कौन है? सात नदियां एक समुंदर उपन्यास नासिरा शर्मा द्वारा लिखा गया 1984 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु के किस नाटक को राधा कृष्ण दास ने पूरा किया? तो भारतेंदु द्वारा लिखे गए सती प्रताप नाटक को राधा कृष्ण दास ने पूरा किया। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेती है यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट आप लक। जय हिंद साथियों।